हाय, मैं अक्षित कुमार। आप देख रहे हैं संत तुकाराम का पब्लिक रिव्यू। तो भाई, आपने संत तुकाराम देखी, कैसी लगी आपको? मिट्ठल मिट्ठल। भाई, संत तुकाराम जी के बारे में हम सुना करते थे। मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ। इंडियन ऑडियंस को संत तुकाराम जैसे महान पुरुष के बारे में पता चलेगा जिन्होंने भक्ति कर कर के भगवान को पा लिया। मतलब एक बहुत बड़े संत जो छोटी जात से या छोटे कास्ट से आकर वर्ण व्यवस्था को चैलेंज करते हैं और एक अच्छे संत बन के उभरते हैं और बराबरी की बात करते हैं समाज में। मूवी को मैं ऐसी मूवी और भी बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एज ए हिंदू, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मैं इसको 5 में से 10 स्टार दूंगा। भाई, ऐसी मूवीज बार बार बनाओ, लोगों को बार बार दिखाओ। सुबोध भावे के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मूवी में? सुबोध भावे जो भी किरदार करते हैं वो मराठी के सुपर स्टार है। जो भी मराठी, हिंदी और मराठी पर लड़ रहे हैं उनको एक रहपट। लेकिन बात की जाए कहानी की तो कहानी बहुत बढ़िया थी, हर किसी को पसंद आने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। कैसी लगी भाई सर? अब अभी 2 मिनट, बस 1 सेकंड। कैसी लगी संत तुकाराम? बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा? आस्था के प्रति समर्पण, सनातन धर्म को अपर किया जा रहा है। सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा आस्था के साथ। बाकी रोल कैसा लगा? बहुत अच्छा था। और अरुण गोविल का? वो भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। सारे एक्टर जो थे सारे अच्छे थे, कैरेक्टर जो भी थे बहुत अच्छे थे। आउट ऑफ 4। कैसी लगी सर आपको संत तुकाराम? बहुत शानदार फिल्म बनाई है। आज के सामाजिक दौर में ऐसी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है। जब जातिवाद और धर्म के नाम पर आपस में लोगों को बांटा जा रहा, तोड़ा जा रहा, ऐसे में ऐसी फिल्में आनी चाहिए। मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें सुबोध भावे हैं जो मराठी में जो है, जिनको संत तुकाराम के जो उन्होंने रोल किया उस पर 100% वो खरा उतरे हैं। बहुत शानदार काम किया। बाकी कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 4। कैसी लगी आपको संत? मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी कि एक भक्त को भगवान से मिलाने का सबसे अच्छा मैसेज है जो सबको देखनी चाहिए। सुबोध भावे कैसे लगे? सुपरस्टार बहुत बेहतरीन है। जो एक एक्टिंग है इन्होंने की है वो मतलब बहुत औसम एक्टिंग की है उन्होंने। स्टोरी ने आपको बांधे रखा? हाँ, बिल्कुल बांधे रखा है स्टोरी। संत तुकाराम के बारे में कुछ नया पता चला? नहीं, सब कुछ अच्छा रहा है, बेटर है। कितने स्टार? 5 स्टार। कि आपको संत तुकाराम? ये आरएसएस का सत्संग समारोह है, उसके एजेंडे पे काम है। और शिवाजी को भी शामिल किया है, मुगल को भी शामिल किया है, सूफी संतों को भी उसमें शामिल किया है। एक तरह का धार्मिक सत्संग इन्होंने जोड़ा है। सनातनी धार्मिक सत्संग एजेंडे पे फिल्म है, फिल्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शुरू में तो एक तरह से कहा जाए क्या बोलते हैं, रामलीला में जैसे रटे हुए डायलॉग बोलते हैं उस तरह से चल रहा था। बाद में थोड़ा सा फ्लो आया है और काफ़ी बनावटी लगा है मामला। 2.5 नंबर। अच्छी लगी भाई संत तुकाराम? अच्छा, फिल्म बहुत अच्छी लगी। और फिल्म में संत तुकाराम के बारे में से पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, किताबों में केवल पढ़ा था। लेकिन फिल्म देखने के बाद बहुत सारी चीज़ अच्छी लगी मेरे को। और जिस तरह से एक कहानी को एक दूसरे रोल में पिरोया गया है वो बहुत मतलब शानदार लगा मुझे। बाकी मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो संत तुकाराम की स्टोरी दिखाई हो, उसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था? नहीं, मैं तो आज ही रैंडमली मुझे पता लगा ये तुकाराम फिल्म भी आ रही है। और फिल्म में खास मुझे ये लगा कि जिस तरह से भगवान की भक्ति में कोई जाति ना धर्म ना कोई मजहब देखा जाता है और सब एक बराबर है, वो अच्छा। बॉक्स ऑफिस पे उतर पाएगी ये फिल्म? हाँ, अगर देखिए अगर हम कह सकते हैं यूथ कहीं ना कहीं हमारा दूसरी फिल्मों की तरफ ज़्यादा भागता है, जहाँ रोमांटिक फिल्म है या फिर एक्शन मूवी है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन ऐसी फिल्मों से बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखने को जरूर मिलती है। 5 में से 5। लगी भाई संत तुकाराम? भाई, जबरदस्त मूवी था। सनातन संस्कृति और भगवान के बारे में अगर जानने, दुनिया में कितने भी शक्ति, किसी भी कठिनाई को अगर तोड़ना है तो आप भगवान के नाम ले आप पार कर सकते हैं। ऐसे इस मूवी में दर्शाया गया है संत तुकाराम जाति, धर्म, मजहब, तमाम चीज़ों को तोड़ के किस तरीके से आगे बढ़ते आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनका स्ट्रगल अच्छे से दिखाया है। भाई, मैं जितना पढ़ा हूँ, मैं जितना जानता हूँ, उसमें उतना अभी 3 घंटे या 2 घंटे की मूवी में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो संक्षिप्त में दिखाया वो अच्छे दिखाए। संत तुकाराम की जो स्टोरीज इसमें दिखाई है उनके बारे में आपने पहले सुना था? मैं भाई बिल्कुल, मैं खुद
इतिहास के स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, और मैं पढ़ा भी हूँ संत तुकाराम के बारे में। उनके पंढरपुर यात्रा भी किया हूँ महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा लगा। शिवाजी दिखाया है, मुगल दिखाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिखाया है। थोड़ा और अगर उनके रहते, उनके वे किरदार थोड़े बड़े करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बाकी बहुत अच्छा था सब। बहुत अरुण गोविल ने कृष्णा का रूप निभाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरुण गोविल जी के बारे में क्या बताऊँ, इससे पहले भी वो राम के रोल निभा चुके हैं। रामायण में ऐसे पर्दे पे आए, जिस सीरियल को कभी भी दिखाओ तो पुराने नहीं होते हैं। बच्चे से लेके जवान हो गए, लोग बूढ़े हो गए, मरने की वक्त आ गए, तब पर भी उनको देखते हैं। और उनके एक भारत नहीं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग भगवान के ही तौर पे देखते हैं। उनके बारे में क्या बताएं भाई? 5 में 5 10 लगी आपको संत तुकाराम? बहुत अच्छी भक्ति से भरपूर पिक्चर संत तुकाराम में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इससे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी इस पिक्चर तुकाराम जी के जीवन के बारे में, और काफ़ी अच्छा कुछ जानकारी मिली। क्या ऐसा जानकारी मिला जो आपको लगा कि नॉलेज आपकी बढ़ी? संत तुकाराम के जो दोहे हैं, जैसे कबीरदास के दोहे थे, उसी तरीके से संत तुकाराम के जीवन में उतारने लायक दोहे हैं। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया था, और दूसरों की भलाई के लिए, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने जिस तरीके का मार्ग अपनाया था, उनसे प्रेरित होकर ना केवल हिंदू लोग बल्कि दिखाया गया हेमंत पांडे ने जो किरदार निभाया, औलिया का किरदार। औलिया मतलब कि मैंने इस पिक्चर में ये भी देखा कि जो मुगल थे, मुगलों से भी कहीं ना कहीं उनके जीवन को प्रेरित करने के लिए वहाँ पर आने लगे थे। बाकी शिवाजी का कैरेक्टर निभाया है, कृष्णा भी इनमें दिखाया है इस मूवी में। कृष्णा का कैरेक्टर अरुण गोविल ने निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरुण गोविल जी के तो फेस ही कुछ ऐसा भक्ति भाव से है, उनकी एक स्माइल ही लगता है कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो उनका कैमियो रोल है वो, लेकिन वो भी बहुत अच्छा मैसेज देता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं अरुण गोविल जी को श्री राम के किरदार में। अब उन्होंने बांसुरी बजा के अपना कृष्ण जी का भी अवतार इस पिक्चर में दिखाया। रोल छोटा है लेकिन बहुत प्रभावशाली। शिवाजी महाराज के किरदार के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, शिवाजी महाराज जी का भी ये अच्छा मैसेज दिया है कि उन्होंने अपनी भक्ति, संत तुकाराम की भक्ति को देखते हुए भी नंगे पैर उनके दर्शन करने आए थे, और जिस तरीके से मुगलों ने उन्हें घेर लिया था उस पिक्चर में ये भी दिखाया। उन्हें अपने ज्ञान से और अपने शातिर दिमाग से किस तरीके से मुगलों को बेवकूफ़ बनाकर वो वहाँ से अपनी भक्ति भाव के दर्शन करके निकल जाते हैं। 4 स्टार लगी सर संत तुकाराम? बढ़िया थी, मतलब मज़ा आया। अगर हिस्ट्री का टॉपिक है और थोड़ा रिलीजियस है, मतलब हिस्ट्री और रिलीजियस दोनों समझ लो, 17वीं सेंचुरी की कहानी है, मतलब मज़ेदार है थोड़ा सा। अगर जिनको थोड़ा रिलीजियस और हिस्ट्री इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स चाहिए वो देख सकते हैं। धर्म के बारे में इतना देखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ एक्सेसिव नहीं हुआ? आजकल तो इंडिया में सनातन धर्म का बोलबाला है, हर जगह भगवान की बातें और भगवान की बातों करने वाला हिट होते हैं। तो फिल्म अगर हरि भक्तों पे है, भगवान विष्णु को लेकर है, वो विट्ठल जो उनके भक्त थे, संत तुकाराम, तो मतलब हो सकता है हिट हो जाए, बढ़िया चल जाए। संत तुकाराम की स्टोरी के बारे में आपको पहले पता था? उनकी कविता, उनके? हाँ, मतलब थोड़ा इतना पता था कि वो समाज सुधारक थे और कवि थे और बहुत पुराने थे, बस इतना पता था, ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बाकी जो है इसमें जो है अरुण गोविल ने कृष्णा का रोल किया, उसके बारे में? हाँ, वो एक छोटा सा कैमियो टाइप का था अरुण गोविल का। अरुण गोविल भी अब राजनीति के शिकार हो गए। जब राम का किरदार किया था तो राम थे, अब वो राजनीति की तरफ है तो मैं उनको राजनीतिक कलाकार कहता हूँ। अब वो अभिनेता कम रह गए थोड़े से। आउट ऑफ 5 4 लगी आपको? मुझे ठीक लगी, अच्छी है। मुझे सिनेमैटिक्स अच्छे लगे। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी तो कुछ समझ में नहीं आई, बट ठीक है। संत तुकाराम के बारे में आपको पता था? नहीं पता था, आज पहली बार सुना है। कितने स्टार देंगे मूवी? 3। कैसी लगी सर संत तुकाराम? बहुत बढ़िया मूवी लगी, और लिटरली मतलब इससे बेस्ट मैंने सोचा नहीं था कि मैं महाराष्ट्र के कल्चर को समझ सकता हूँ। संत तुकाराम के बारे में आपको पहले पता था? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं पता था। वही तो मैंने भी आपको बताया कि महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में, क्योंकि वो लोग जो है मराठी को ज़्यादा फोर्स करते हैं, लेकिन इस मूवी में हमने देखा कि महाराष्ट्र की मूवी होते हुए भी इसे हिंदी में रिलीज़ करा गया। तो इससे बवाल तो ज़रूर हो सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर तो जॉब भी नहीं देते कई लोगों को जिसने मराठी नहीं आती। शिवाजी महाराज के उसमें दिखाया गया, उसके बारे में? वो मतलब मुझे बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये उन मुगलों की लड़ाई वड़ाई के बाद के हैं संत तुकाराम, लेकिन जब मुगल दिखाए गए तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने पुराने संत हैं वो। अरुण गोविल ने कृष्णा का रोल किया, उनके बारे में? लिटरली अमेजिंग। जब वो बांसुरी बजा के आगे से ऐसे आते हैं, लिटरली गूज बम्प आ जाते हैं मेरे तो।
मूवी को कितने स्टार देना चाहिए? 5 आउट ऑफ 4। की लगी सर संत तुकाराम आपको? जो संत विठल महाराज की जय, जय विठल भाई, मज़ा आ गया भाई। मैं ऐसा लग रहा है मैं साक्षात मंदिर होकर आ रहा हूँ, पिक्चर देखकर नहीं आ रहा हूँ। ऐसा माहौल हो गया था ना अंदर कि विठल के भजन चल रहे थे विठल जी के, और संत तुकाराम जी को देखकर दिल भर आया भाई। मतलब मैं जानता नहीं था संत तुकाराम जी के बारे में, फिल्म देखने के बाद मैंने जाना, और मैं वाकई में कहता हूँ कि भाई ये फिल्म हिट होनी चाहिए, सुपर हिट होनी चाहिए। मूवी से आपने क्या सीखा संत तुकाराम के बारे में? देखिए, संत तुकाराम जी के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे धर्म को लेकर, जो बाकी चीज़ें थे जो वो लिखते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मेरा काफ़ी ज़्यादा मैं और धार्मिक होकर निकला हूँ थिएटर से। जब मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं भाई मंदिर जाऊँगा अब इसके बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इसके साथ जो कई सारी मूवी और रिलीज, जैसे मॉडर्नबाज हो गया, तानवी द ग्रेट सही आ रहा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मूवी जो है उन पे भारी पड़ पाएगी? देखिए, भारी तो मैं ये नहीं कह सकता कि भारी पड़ पाएगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मराठी लोग जो हैं, जितने भी हैं, वो सब जाके इसको देखेंगे। और अगर वो लोग देखेंगे और उनका वर्ड ऑफ माउथ इतना काम करेगा तो दिल्ली वाले भी देखेंगे। मगर आपको तो पता ही है, हमारे आधे गंजड़ी चरसी आशिक साले सैयारे देखने जाएंगे और बाकी तानवी द ग्रेट ऑटिज्म वाले देख कर आएंगे, जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये मेरे ख्याल से वो देखेंगे जो धार्मिक बहुत हैं, रिलीजियस बहुत हैं, और जिन्हें संत तुकाराम जी के बारे में जानना है। सो वही बात है बस। और मर्डरबाज वो तो नेक्रोफाइलिक लोग देखेंगे जाके सॉरी बाकी जो मूवी को कितने स्टार देना चाहिए? आउट ऑफ 4.5। कैसी लगी भाई आपको संत तुकाराम? भाई बहुत ज़बरदस्त मूवी लगी संत तुकाराम, क्योंकि ऐसी मूवी क्या होता है कि जिस करैक्टर के बारे में हम जानते ही नहीं पहले से, जिस इंसान के बारे में हम नहीं जानते, उनके बारे में जानने को मिले, और वो भी इतने जो प्रसिद्ध इंसान थे उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। सुबोध भावे जिस भी एक्टर, मतलब जिस भी करैक्टर को वो करते हैं उसमें जान फूंक देते हैं, और यहाँ पर भी वही। और बायोग्राफी तो उनसे कोई भी मूवी उठा के देख लो, बायोग्राफी में तो बिल्कुल ही वो अपनी जान डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा वो सुबोध भावे जी हैं या सच में संत तुकाराम जी हैं। संत तुकाराम के बारे में आपको पहले पता था? बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं आगे भी इस तरह की बायोग्राफी देखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मराठाओं की हम नहीं देख पाए, सुन नहीं पाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बहुत से मराठे ऐसे हुए हैं, जैसे तानाजी के बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन बाद में पता चला। तो और भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। शिवाजी के बारे में जो दिखाया वो रेलेवेंट बन रहा था, उनको ऐसे बुला दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली बात तो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी संत तुकाराम जी के बारे में, उन्हीं पहलुओं को यहाँ पे दिखाया गया। 2.25 घंटे की मूवी थी, इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं पाए, लेकिन जो भी छोटे छोटे पहलू उन्होंने दिखाए अच्छे लगे। और शिवाजी महाराज जी के, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर जैसे वो एक सीन आया था, तो वो बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा सीन उन्होंने ले लिया, लेकिन वो एंट्री मतलब उतनी दमदार नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। बाकी अरुण गोविल जी भले ही 5 मिनट के लिए स्क्रीन पे आए थे, लेकिन उन्होंने पूरी मूवी में एकदम से भक्ति माहौल डाल दिया था। सिर्फ 5 मिनट के सीन में जो उनकी आवाज़, जब उन्होंने कोई शब्द बोले, मतलब सच में मज़ा आ गया था उस टाइम पे। 5 में से 5। कैसा लगा भाई संत तुकाराम? काफ़ी अच्छी मूवी है, भक्तिमय मूवी है ऐसे कह सकते हैं। अगर आप भक्ति में ज़्यादा रहते हो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए आगे मूवी। मूवी के पहले आपको पता था संत तुकाराम के बारे में? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन मूवी देखने के बाद उनके पूरे जीवन के बारे में पता लगा, उन्होंने क्या करा था। मतलब पहले समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी पहले ये था कि धर्म का जिम्मा बड़े लोगों के पास होता था, जैसे ब्राह्मण बोल सकते हो, या वो छोटे लोगों को अधिकार नहीं देते थे इतना। लेकिन उन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर किया, और ये बताया अगर आप भगवान को सच्चे मन से मानते हो, श्रद्धा से मानते हो, तो भगवान को आप कैसे भी खुश कर सकते हो। संत तुकाराम के बारे में आप क्या कहेंगे? स्टोरी देखी है आपने, मूवी देखी, उससे आपने क्या सीखा? मैंने यही सीखा, अगर आप अच्छे काम करोगे, मतलब अच्छे काम करोगे या अच्छा सोचोगे सबके लिए, जैसे उन्होंने दिखाया जब एक अकाल पड़ता है तो अपना अन्न वो सबको खिला देते हैं, है ना। अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, दूसरों की ज़रूरत होती है उनके लिए पूरा करते हैं। तो ये मूवी यही सिखाती है, दूसरों के बारे में उतना सोचना ही जितना अपने बारे में सोचते हो। कितने स्टार? मैं 5 में से 5 देना चाहूँगा। संत तुकाराम का तो पब्लिक रिव्यू आपने देख लिया, हमें भी कमेंट में बताइए आपको संत तुकाराम की स्टोरी कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, और गाने कैसे लगे, एक्टिंग लोगों की कैसी लगी मूवी में। अगर मूवी आपने देखी है तो बाकी वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।